बड़ी अपडेट आ रही है। भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवा बंद हो गई। आज सुबह 11 बजे से लेकर 21 अगस्त तक 11 बजे तक ये सेवा बंद रखी जाएगी। दरअसल बड़ी जानकारी दे रहे हैं 12 बजे की ये सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। आज सुबह 11 से लेकर के 21 अगस्त तक 11 बजे तक ये इंटरनेट की सेवा इन इलाकों में बाधित रहेगी, बंद रहेगी। भिवानी चरखी दादरी में इंटरनेट सेवा को रोका गया है। ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहा हूं, जहां साफ तौर पर इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियातन तौर पर भिवानी चरखी दादरी में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सुबह 11 बजे से 21 अगस्त तक 11 बजे तक ये सेवा प्रभावित रहने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहा हूं। चंडीगढ़ में मनीषा केस को लेकर के जिस तरीके से परिवार जो है वो आक्रोशित है, गांव वाले जो हैं आक्रोशित हैं, उसके बाद से अब ये सेवा, देखिए लेटर भी दिखा रहे हैं आपको जो जारी किया गया है। और आज सुबह 11 से 21 अगस्त 11 बजे तक सेवाओं को प्रभावित कर दिया गया। यानी अब इन इलाकों में इंटरनेट सेवा भिवानी चरखी दादरी, आप भी इस खबर को देख लीजिए क्योंकि आपके इलाके की यह खबर है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है, रोका गया है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। मनीषा केस में एक ना एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं और ऐसे अपडेट हैं जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एहतियाती तौर पर कुछ इलाकों के इंटरनेट सेवा को प्रभावित कर दिया। मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साहिल रुखाया। साहिल, इस पूरे अपडेट को देखें तो कल कुछ और हुआ, रात 1 बजे तक कुछ और रहा और अभी तस्वीर कुछ और। इन सभी तस्वीरों से एकाएक आप अपडेट कीजिए। परिवार अभी क्या कह रहा है? क्या अंतिम संस्कार की तरफ बढ़ रहा है परिवार या कुछ और रुख करेगा अख्तियार? बिल्कुल, मैं आपको पूरी इंसिडेंट की सिलसिलेवार जानकारी देता हूं। मनीषा जो है लोहारू की रहने वाली है और लोहारू के एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है वो नौकरी करती थी। 11 अगस्त को मनीषा जो है वो स्कूल के बाद एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए निकली थी, लेकिन जो है वो घर नहीं लौटी। उसके बाद लोहारू थाने में उनके परिजनों की ओर से इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई। मनीषा का कोई सुराग नहीं लगा, परिजनों की ओर से तलाश की गई। पुलिस इस मामले में गंभीरता नहीं ले रही, इस तरीके के आरोप लगे। 13 अगस्त को सिधावनी गांव में मनीषा की लाश मिलती है। परिजनों की शिनाख्त इससे करवाई गई। उसके बाद वहां जाम लगाए गए, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। 14 अगस्त को मनीषा का जो है पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। और उसके बाद फिलहाल क्या परिवार ये सामने आया कि उसका गला कटा हुआ है और रेप। ठीक है, मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूं कि क्या अभी ऐसी स्टेटस बन रहा है, ऐसी तस्वीरें बन रही हैं कि ये मानकर चलें कि अभी परिवार जो है वो अंतिम संस्कार की तरफ लेकर जाएगा? क्या अभी इसका लेकर के क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रशासन के अधिकारियों के साथ कल रात को जो बैठकें हुई थी, उसके अंदर उसके पिता का रात को बयान आया कि वो सुबह अंतिम संस्कार कर देंगे। तो प्रशासन की ओर से इस मामले में एक बाइट भी रिलीज की गई, मीडिया से बातचीत भी की गई कि जो परिजन है वो मान गए हैं और आत्महत्या जो है वो पुलिस की ओर से इसे कहा गया कि मनीषा ने जो है वो आत्महत्या की है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया और परिजनों को समझाया गया कि किस तरीके से मनीषा की ओर से कीटनाशक जो है वो लिया गया और जो उसका शव है वो जानवरों की ओर से नोचा गया है। तो देर रात ये मीटिंग चलती रही, जो है सहमति भी बन गई और ये सहमति ये बनी कि सुबह मनीषा का अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन सुबह होते होते जो है
जिस तरीके से मनीषा के पिता का बयान आता है कि कमेटी की ओर से उससे दबाव बनाया गया और लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता तो वो उनके साथ खड़े रहे। तो ऐसे में रात जो सहमति बनी थी वो सुबह आते आते उसका मोड़ जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया और जो परिजन है वो भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन लगातार दबाव बना रहा था, हमारी तरफ से कोई सहमति नहीं बनी है, जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता वो इसी तरीके से बैठे रहेंगे और अपनी बेटी का संस्कार जो है वो नहीं करेंगे। तो ऐसे में आज भी भिवानी इलाके और चरखी दादरी के इलाकों में कई जगह जो जाम है वो देखने को मिला और लगातार प्रदेश सरकार जो है इस पर नजर बनाए हुए है और सरकार की ओर से फैसला लेते हुए साहिल मुझे इस पर अपडेट कीजिए क्योंकि मैं बंद कर दी गई है। ठीक है, हम लगातार इस पर अपडेट कर रहे हैं, दर्शकों को बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मुझे अब इस पर अपडेट कीजिए कि जिस तरीके से मैंने देखा और पढ़ा भी और लगातार हम अपने दर्शकों को खबर से अपडेट कर रहे हैं कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है यानी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ है कि कोई जोर जबरदस्ती के सबूत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई एसिड अटैक भी नहीं है, ना चेहरे को जलाया गया है ना किसी और तरीके से, ना ही कोई जोर जबरदस्ती है। जो मिला है वो ये मिला है कि जहर खाया गया है। अब अगर किसी ने खिलाया है तो आपको कहीं निशान होंगे, कहीं किसी तरीके का बल प्रयोग होगा या अगर कुछ और भी है तो उन सब की सेंस में देखा जाए कि अगर आप अपने आप से किसी चीज़ में नहीं जाते हैं, आत्महत्या नहीं करते हैं, कोई आप पर दबाव डालता है तो ऐसे में साफ है कि आपके साथ बल प्रयोग होगा। वो तो रिपोर्ट में आया नहीं, तो जब रिपोर्ट क्लियर कह रही है तो परिवार क्या कह रहा है, परिवार क्यों नहीं मानने को तैयार इस बात को? बिल्कुल, क्योंकि परिवार को लगातार समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पुलिस की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर मेंशन है कि मनीषा की ओर से जो पॉइजन लिया गया है, जिस दुकान से मनीषा ने पॉइजन लिया था, पुलिस का यह भी कहना है कि जिस दुकान से मनीषा ने पॉइजन लिया था उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। उसने जो है पुलिस को कमिट किया है कि हाँ मनीषा जो जिस तरीके से फुटेज जो पुलिस की ओर से दिखाई गई उसमें कहा गया कि इस लड़की द्वारा मेरी दुकान से पॉइजन लिया गया है। पुलिस की ओर से उन्हें हिरासत में लिया गया है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पॉइजन लेने के बाद जो है मनीषा खेतों में गिर गई थी। खेतों में गिरने के बाद उसके शव को जो है वहां जानवरों की ओर से नोच लिया गया। परिजन बार बार ये कह रहे हैं कि जो उसके शव की हालत है उससे ये पता लगता है कि मनीषा की हत्या हुई है, ना कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस बार बार समझा रही है कि मनीषा के साथ किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, ना ही उसकी कोई हत्या हुई है, उसके द्वारा पॉइजन लिया गया है। ठीक है साहिल, कहीं ऐसा तो नहीं है पॉइजन के जो जिस तरीके से कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और पीछे से हो जो परिवार को इस तरीके की बातों में बरगला रहा हो, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सरकारी हॉस्पिटल से आपका पीजीआई से पोस्टमार्टम हुआ है, भिवानी में भी हुआ, चलिए उसको हम हटा दें 1% के लिए, लेकिन जब पीजीआई ने कर दिया अब उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह की गुंजाइश रह जाती है। तो कहीं परिवार को कोई बरगला तो नहीं रहा पीछे से, क्योंकि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, बड़े स्तर पर जांच हुई, मुख्यमंत्री तक इसमें हस्तक्षेप कर चुके हैं, ट्रांसफर तक हो गए हैं, लोगों को हटा तक दिया है पदों से। बिल्कुल पीजीआई बीच में आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी और हैं, आपकी बात को पूरा करूंगा। जॉनी भी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र कुमार भी हमारे साथ है, बड़ा पैनल हमारे साथ हर अपडेट को देने के लिए भिवानी से और चरखी दादरी से भी जुड़ा हुआ है। आप दोनों के पास आऊंगा। साहिल अपनी बात पूरी कीजिए छोटे समय, कोई रिएक्शन, क्योंकि औरों के पास भी जाना है। भिवानी जो अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि मनीषा की जो है वो हत्या हुई है, लेकिन उसके बाद परिजनों की मांग पर ही पीजीआई से जो है पोस्टमार्टम करवाया गया। पीजीआई की रिपोर्ट भी जो है वो सामने आ चुकी है, जिसका साफ तौर पर पुलिस बार बार जिक्र कर रही है कि मनीषा की ओर से आत्महत्या की गई है, ना ही कोई इसमें हत्या का एंगल पुलिस को लग रहा है। साफ तौर पर एक एक चीज जो है वो बारीकी से पुलिस बताने का काम कर रही है, लेकिन परिजन जो है देर रात तक तो मान गए थे, लेकिन सुबह होते कहानी जिस बदल तरीके गई। से उनके जो पिता है मनीषा के,
वही साहिल, बिल्कुल मनीषा आप के सही पिता कह रहे हैं। हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि रात को दबाव बनाया गया, उन पर जो है ये कहा गया कि आप जो मनीषा का अंतिम संस्कार कर दें। ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है वो आत्महत्या का है। लेकिन सुबह होते होते उनके पिता की ओर से अब लोगों से अपील भी कर दी गई, जो संगठन के लोग उनके साथ जुड़े हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता वो तब तक इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और यही कारण है कि प्रदेश सरकार की ओर से अब कदम उठाने पड़े कि चरखी दादरी और भिवानी में इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है। ठीक है, अब हमारे साथ, ठीक है साहिल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रात में कहानी कुछ और रही, सुबह आते आते कहानी में अलग कोई चेंजेस आ गए और अब परिवार मना कर रहा है। भिवानी से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भिवानी में और चरखी दादरी में दोनों ही तरफ इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। आप उसी जगह पर हैं, उसी इलाके में हैं जहां पर यह पूरी घटना घटित हुई है। परिवार को अचानक से रात भर में सुबह आते आते ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ उन्होंने रिपोर्ट्स को भी मानने से इनकार कर दिया और आत्महत्या की बात को स्वीकार नहीं कर रहे? खैर, दबाव सरकार नहीं डाल रही है कि आप आत्महत्या को स्वीकार कीजिए, लेकिन जो फैक्ट रखे गए हैं उसको तो मानना ही पड़ेगा। वो कैसे झुटलाइएगा? जॉनी जी देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो मनीषा के साथ में पूरा इंसिडेंट हुआ और उसके बाद है जो फिर कमेटी और जो मनीषा के पापा था वो रात के समय पीजी हॉस्टल पहुंचते हैं और जो है रिपोर्ट को उनके सामने जब डॉक्टर के माध्यम से बताया जाता है और फिर कमेटी के माध्यम से उनकी सारी चीजें बताई जाती है, तो उस टाइम पे जो है मनीषा के पिताजी एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ भाई जो है मनीषा ने आत्महत्या की थी। लेकिन जब सुबह होती है और सुबह जब मनीषा के पापा के द्वारा जब एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी जाती है जिसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है कि मनीषा के पापा मेरे के ऊपर जो है प्रशासन के द्वारा या जो कमेटी वहां पर जो गठित की गई थी उस कमेटी के जो बंदे थे वहां पर मौजूद थे उसके द्वारा दबाव बनाया जाता है, तो उसके बाद ही मैंने जो है प्रशासन के आगे कहा था कि हाँ हम मेरी बेटी ने आत्महत्या की है और हम उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन रात के समय आपको बताना चाहूँ कि जब मनीषा जिस गांव थे रिचमन ढाणी के जो गांव के रहने वाले थे मनीषा, वहां पर जब पुलिस वाले या कहे भाई जो और अधिकारी वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर कुछ बंदे खड़े थे जहां पर अंतिम संस्कार होना था, तो उनके साथ मुठभेड़ हुई है। 4 बंदों को गिरफ्तार भी यहाँ से किया गया है और हिरासत में लिया गया है। उनको गिरफ्तार करने के बाद अब फिलहाल उनके साथ क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि जब हमने मनीषा के पापा से बात करनी चाहिए तो मनीषा के पापा हमसे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। मनीषा के और परिवार वाला भी कैमरे के सामने आने से बिल्कुल इनकार कर रहा है। जब हमने वहां पर जो लोग सुबह हमने बात करने की कोशिश की वहां पर बैठे थे, चारों तरफ से जो है जाम किया हुआ है, रोड को जाम किया है। उन जो लोगों का कहना है कि जब जो रिपोर्ट है सबसे पहले जो भिवानी में बताई गई थी उसमें यह कहा गया था कि मनीषा की गर्दन काटी गई है, मनीषा की हत्या की गई है, लेकिन जब पीजीआई में जब ये मामला जाता है यानी कि जो पोस्टमार्टम किया जाता है उसमें साफ तौर पर यह दिखाया जाता है कि मनीषा ने आत्महत्या की है। और फिर मनीषा के पापा भी सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं कि जो है कमेटी के जो सदस्य थे उनके द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। और फिर आज एक सुबह नई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी की हत्या की गई। तो फिलहाल जो है जैसे हमारे बहुत कंफ्यूज इसमें पूरा रहा है जॉनी, लगातार बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत कंफ्यूज रहा है। सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, आपके भी इलाके में चरखी दादरी में इस वक्त इंटरनेट सेवा बहाल कर दी एक तरीके से कहें बंद कर दी गई है, जो कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम न फैले इसके लिए एहतियाती तौर पर यह बड़ा कदम है सरकार का। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और क्या कुछ आप इसमें देख पा रहे हैं? जी देखिए, कल रात को जो मीटिंग हुई थी जिसमें फैसला हुआ था उसके बाद सहमति जताई गई थी उसके पिता, मनीषा के पिता के द्वारा। उसके बाद सुबह फिर एक वीडियो वायरल हुआ मनीषा के दादा और उसके पिता का, जिससे को वायरल होते ही यहाँ जिला चरखी दादरी में जो जितनी भी खापें थी, जितने सामाजिक संगठन थे उनमें रोष फैल गया और उन्होंने यहाँ फोगाट खाप ने एक सर्वजातीय फोगाट खाप की यहाँ पंचायत भी शुरू कर दी है। और जो पंचायत में निर्णय लिया जाएगा वो कड़ा निर्णय होगा, ये पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। वही यहाँ जिला चरखी दादरी में भी इंटरनेट सेवाएं 2 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। ये आधिकारिक लेटर भी जारी हो चुका है। वहीं अगर
हम बात करें यहाँ के लोगों की, तो लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, कहीं बदली ना गई हो, कहीं सरकार पे दबाव हो, कहीं जो कमेटी बनी थी उस पे दबाव सरकार द्वारा बनाया गया, जो सोशल मीडिया पे उसके मनीषा के पिता द्वारा कहा गया कि हमें अलग अलग रखा गया और अलग अलग हमें गुमराह किया गया। इस बात को लेकर भी लोगों में थोड़ा रोष है और लोग यहाँ पे महापंचायत में पहुंच भी चुके हैं, और क्या निर्णय होता है उसके बाद ही महापंचायत के बाद पता चल पाएगा। जी ठीक है साहिल, आपके पास आते हुए, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, भले ही ये रोष का विषय है कि लगातार वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारी चीज़ें सही नहीं है, लेकिन सरकार ने युद्ध स्तर पर कोशिश की, इतने सारे लोगों के तबादले हुए, कई सारे लोगों को पद से तक हटा दिया गया, हल्की सी भी जहां चूक देखी प्रशासन ने तुरंत एक्शन में लेकर के उस चीज को हटाया। परिवार जैसा चाहता था वैसे पीजीआई में भी करवा दिया, अब तो वहां की भी रिपोर्ट आ गई, अब उसके बाद उस रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कैसे इन लोगों को मनाया जाएगा? तो मैं वही कह रहा हूं कि पीछे क्या परिवार जो है वो भ्रमित किया जा रहा है किसी के द्वारा, या ये कोई और वजह है कि परिवार समझने को तैयार नहीं है? क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस पूरे, और खुद मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं, अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बिल्कुल, जैसे ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में मामला आया और ये बात सामने आई कि इस मामले में पुलिस कर्मचारियों की जो है और जो लापरवाही हुई है, साथ ही साथ एसपी पर भी सवाल उठे, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए एसपी मनबीर सिंह को वहां से बदल दिया गया। कई पुलिस कर्मचारी और अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। एक साफ तौर पर संदेश देने का काम प्रदेश सरकार की ओर से किया गया कि किसी प्रकार की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद एसपी के तौर पर वहां सुमित कुमार को लगाया गया और सुमित कुमार जो नए पुलिस अधीक्षक लगाए गए, उनकी ओर से जांच की गई, लगातार परिजनों से बात की गई, उनको मनाने की कोशिश की गई और साफ तौर पर पुलिस ये कह रही थी कि जब कल ये मामला निकलकर सामने आया, मामला तब उठा जब पुलिस की ओर से ये कहा गया कि मनीषा के बैग से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसका जिक्र उनकी ओर से किया गया कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं। कल ही इस मामले में जब जिस तरीके से जो सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद से लगातार परिजनों में गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। कल तक रात तक ये सहमति बन चुकी थी कि मनीषा का सुबह अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जो सुसाइड नोट दिया गया उसका हवाला दिया गया कि ये जो सुसाइड नोट है वो मनीषा द्वारा लिखा गया, इससे इसकी हैंड राइटिंग जो है वो मैच होती है। तमाम जो पहलू थे, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हिस्सा था वो परिजनों को दिखाया गया, बताया गया कि ये हत्या नहीं आत्महत्या। लेकिन रात तक जो है उसके पिता जो है वो मान चुके थे, संतुष्ट हो चुके थे कि सुबह मनीषा का दाह संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन सुबह जब हुई तो कहीं ना कहीं एक वीडियो उनके पिता की ओर से वायरल किया जाता है या फिर सोशल मीडिया पर वायरल होता है। साफ तौर पर उनके पिता ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस जो है वो प्रशासन है जो लगातार उन पर दबाव बना रहा था कि ये जो, अगर प्रशासन का दबाव होता तो ये वीडियो भी तो सामने नहीं आती ना। प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से साथ में खड़ी हुई है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें आगे क्या कुछ मोड़ आता है। दरअसल भिवानी में मनीषा के अंतिम संस्कार पर पेच फंसा हुआ है। पिता बोलते हैं कि बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, दबाव डालकर सहमति ले ली, तो ग्रामीणों ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तो साफ तौर पर इस मामले को लेकर के अब सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। ग्रामीण सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। पिता ने कहा कि दबाव डालकर सहमति ले ली, अब दबाव था या क्या था ये तो पिता ही जाने, लेकिन सरकार लगातार, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हर संभव मदद की जाएगी। न केवल मदद बल्कि अपराधी जो भी हो, जिसने अपराध किया है, अगर किया है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जो जाहिर हो रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये आत्महत्या का केस है, सुसाइड का मामला है, लेकिन परिवार इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहा। ये पूरी थ्योरी है और इसी को लेकर के परिवार जो है वो अड़ा हुआ है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। तो ग्रामीण लोग जो हैं साथ में खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें सीबीआई जांच करानी है इस पूरे मामले की। तो ये पूरा मामला है जिसमें लगातार नए नए मोड़ आते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भिवानी में ऑटोप्सी हुआ, पोस्टमार्टम, उसके बाद फिर पीजीआई में हुआ। भिवानी के ऑटोप्सी में और पीजीआई के ऑटोप्सी दोनों आए और फिर उसके बाद अब ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है।
मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज़ को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर जाएगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है, कमेटी ने मेरे को दबाया है। यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करें जी। बहन मनीषा का भाई छू भाई, कोई नाम गुण मारा, पूरा समाज उसके साथ है भाई, उसको इंसाफ दिलाने के लिए। क्योंकि अभी तक जो लिपापोती करी गई है वो बिल्कुल गलत है। जो भी मोड़ दिया गया भाई, पहले सबसे पहले बोले जहर खरीदे उसने, वो मोड़ दिया गया। उसके बाद बोला उसका सुसाइड नोट सामने आया, वो मोड़ दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना धरना जोड़ी गाँव में दे रखा था प्रदर्शन, जो अपना धरना स्थल था, उसने बोला भाई घटा दो संख्या। फिर बोलेगा भाई इसने माइक वोइक बंद कर दो, फिर बोले इसने चेंज कर दो जगह ने। तो इस तरह सारे सिस्टम पर लिपापोती करी गई और पूरा दबाव बनाया गया। तो हम आज जो यहाँ बैठे हैं बहन को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं कि भाई जिस तरह उसके ऊपर बताया गया भाई जहर खा के आत्महत्या कर ली, तो भाई मैं तैयार हूँ उस तरह वो जहर मारने खुआ दो और वो हालात जो उसके साथ हो वो मेरे साथ कर दो। मलिक की देन में तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मेरे साथ करके हमारा पूरे समाज ने दिखा दियो और मेरा भी अंतिम संस्कार सच्ची कर दियो, तब जाके समाज मानेगा भाई, उससे पहले कौन मानेगा। फिलहाल हम गांव ढिगावा और भिवानी के अंदर जो गांव है लिचमन ढाणी, जो कि मनीषा का गांव है, और मनीषा के गांव में फिलहाल हम लाइव तस्वीर के माध्यम से बताना चाहें कि मौके पर ही मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर ग्रामीण बैठे हैं और ग्रामीणों ने जो है लिचमन ढाणी का जो रास्ता है बिल्कुल जाम किया है। यहाँ पर एक बार कैमरा में एक बार चारों तरफ घुमाकर दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ देख पा रहे हैं यहाँ के गाँव के जितने भी लोग हैं आसपास के, सब यहाँ पर इकट्ठा हैं और इनका इकट्ठा होने का आखिर कारण क्या है, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के जो ग्रामीण है आसपास के सभी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो सर नाम बताइए क्या है? पहले नाम अनिल है, बाकी इसी कोई बात कौन भाई, जो बात करनी है बहन खातर, हम पब्लिसिटी खातर कौन है वो बात कर लो भाई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाई जो कल पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उससे क्या लोग संतुष्ट नहीं है? आज फिर से रोड पर आ रहे हैं, क्योंकि रात को जो रिपोर्ट आई थी उससे कहा गया था कि भाई मनीषा के पेरेंट्स भी संतुष्ट हैं और जो है सारे लोग प्रसन्न थे। उसके बाद जो है 1 बजे के आसपास जो है धरना स्थल पर से जो है लोग भी उठकर चले गए थे, जो कमेटी थी वो भी चली गई थी। इस बारे में क्या विचार? भाई सबसे पहले तो मैं जो एक खबर चलाई जा रही है कि मनीषा के पिता के बारे में, तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि उसके पिताजी को रात को प्रशासन के द्वारा उठा के ले जाया गया था और दबाव में जो भी बातें कहवाई गई हैं वो प्रशासन के द्वारा दबाव में कहलाई गई है। और रही बात जो कमेटी की है, कमेटी ने तो सबको स्पष्ट दिख रहा है कि धरना ही बेच दिया। और रही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो जब भिवानी में पहली बार पोस्टमार्टम हुआ था तो उस समय स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि बहन की जो हत्या की गई है वो तेजधार हथियार से काट करके की गई है। तो एक बात बताइए, अगर 4 दिन के बाद वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोज तक जाते जाते कैसे बदल गई? क्योंकि सरकार को अल्टीमेटम दे रखा था और लगातार लोगों की भावना इस आंदोलन के साथ जुड़ती जा रही थी और सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही थी। उस किरकिरी को बचाने के लिए सरकार ने हमारी बहन जो कि 11 तारीख को जो मरी थी उसको प्रशासन ने दोबारा से मार दिया। क्योंकि एक बार तो उन दरिंदों ने मार दिया, एक बार इनके साथ नाइंसाफी करके और इस प्रशासन ने दोबारा मार दिया। एक बात, शायद दुनिया का ये पहला केस होगा जिसमें गला काट करके आत्महत्या हुई है। आप कोई भी आदमी एक बार सोच करके देखिए, गला काट करके आत्महत्या तो किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। और मैं तो एक साथी जो यहाँ पे बोल भी रहा था कि मैं तैयार हूँ सुसाइड करने के लिए, और उसके बाद मेरे शव को वहाँ पे रख के और वो हालत करवा के दिखा दीजिए, मैं मान लूँगा कि प्रशासन सही कह रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है लोगों के साथ। मतलब कि जो ग्रामीण के लोग हैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है कि मनीषा ने आत्महत्या की थी, उसकी हत्या की गई। क्या मानते हैं भाई, आप लोग किस प्रकार से संतुष्ट होंगे? क्या मांग है फिलहाल आप? हम तो इस प्रकार से संतुष्ट होंगे, हमारी बहन को न्याय देते हैं, जो हत्यारे हैं उनको सामने लेकर के आए, और जो स्कूल के ऊपर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं उस स्कूल के प्रति कोई स्पष्ट तौर पे जवाब दे दिया जाए, हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं। उस स्कूल की सुरक्षा बार बार बढ़ाई जा रही है, और एक बात स्पष्ट तौर पे कर दी जाए, क्योंकि कुछ अफवाहें भी चल रही हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि स्पष्ट तौर पे है,
ये स्पष्ट तौर पे कर दिया जाए कि वो स्कूल है किसके नाम, ये बिल्कुल सार्वजनिक कर दिया जाए कि वो स्कूल किसके नाम है, उस वो स्कूल का जो वो चलाने वाले हैं वो लोग कौन है, वो स्कूल की संस्था किसके नाम है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि उसको स्पष्ट तौर पे और मीडिया पे डाल दिया जाए या लोगों के बीच में ये क्लियर कर दिया जाए कि वो स्कूल है किसका। तो देखिए, जिस प्रकार से गांव के लोग संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो मनीषा की रिपोर्ट आई थी उससे भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब इनका एक ही नारा है कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनका साफ तौर पर यह कहना है कि मनीषा ने खुदकुशी नहीं की, मनीषा की हत्या की गई है। क्योंकि साफ तौर पर बात करने पर यही जाहिर होता है कि जो गांव के लोग हैं इस बात को मानने से बिल्कुल भी राजी नहीं है कि मनीषा जो है आत्महत्या की थी। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि मनीषा की हत्या की गई थी। फिलहाल भिवानी की ओर से, जो गांव की ओर से जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा में। चंडी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। फिलहाल यहाँ बुलेटिन में वक्त हो चला है, छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाए, बने रहिए।